नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं कि शादी और विवाह में बहुत देरी होती है। बहुत ही प्रयास कर लिए हैं फिर भी शादी नहीं हो रही है। तो देखिए, शादी विवाह के जो देखा जाता है कुंडली में, वह सातवें घर मतलब सप्तम भाव से देखा जाता है। और सप्तम भाव के स्वामी को हम सप्तमेश कहते हैं। अच्छा, शादी में जो डिले होता है, देरी होती है, उसके जो मुख्य कारक होते हैं, मुख्य जो उनके ग्रह होते हैं जिनकी वजह से देरी होती है, वह मंगल, राहु और शनि और सूर्य। ये चार ग्रह ऐसे हैं जिनके कारण शादी में, विवाह में बहुत देरी होती है। इसके अलावा सप्तमेश जो सातवें घर का स्वामी होता है, जहाँ से हम शादी विवाह को देखते हैं, उसकी स्थिति के अनुसार भी पता चलता है कि शादी में देरी होगी या शादी जल्दी हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली में शादी विवाह की देरी जो होती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपके सामने मैंने ये एक मेष लग्न की कुंडली बनाई हुई है। मेष लग्न की कुंडली का मतलब होता है पहला घर, जिसे हम लग्न भाव कहते हैं। पहला घर जिसमें अगर एक नंबर की गिनती लिखी हो तो उसे मेष लग्न की कुंडली कहते हैं। अब जो सप्तम भाव होता है, जिसे हम सेवन्थ हाउस कहते हैं, वह ये घर होता है। देख गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यह सातवां घर होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि पितृदोष जो होता है, यह शादी में सबसे पहले डिले के चांसेस बनाता है। तो पितृदोष कैसे बनता है? सूर्य राहु अगर कहीं पे भी कुंडली में युति कर रहे हों या राहु सूर्य को देख रहे हों, सूर्य राहु या सूर्य चंद्र राहु भी हों, तो भी शादी में डिले। मेन क्या कहा गया है, सूर्य और राहु की युति को पितृदोष से कनेक्ट किया जाता है और इसमें शादी में डिले होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। यह चाहे किसी भी भाव में अगर यह युति हो रही हो, सूर्य और राहु इकट्ठे बैठे हुए हों, तो पितृदोष बनता है। तो ऐसे में शादी विवाह के और बहुत डिले होने के चांसेस रहते हैं। या फिर सूर्य नीच के बैठे हुए हों सप्तम भाव में, तो भी डिले के चांसेस अधिक रहते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, क्योंकि नीच के हो जाते हैं यहाँ पर सूर्य, ऐसे में भी डिले होने के चांसेस अधिक रहते हैं। इसके अलावा मंगल अगर यहाँ पे बैठे हों या 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 यहाँ पे बैठे हों, ऐसे में मांगलिक दोष बन जाता है कुंडली में। इस कंडीशन में 28 साल की उम्र तक शादी में डिले होने के चांसेस रहते हैं। 28 साल की उम्र तक शादी में डिले होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा मंगल का मैंने आपको बता ही दिया। सप्तमेश अगर नीच का हो तो भी, सपोज करो सप्तमेश शुक्र यहाँ पे सप्तमेश होंगे, अगर शुक्र यहाँ पर बैठे हों तो भी शादी विवाह में डिले होने के चांसेस अधिक रहते हैं। अच्छा, शनि का मैं बताता हूँ। शनि अगर यहाँ पे बैठे हों तो भी शादी में डिले होने के चांसेस अधिक रहेंगे। या यहाँ पे बैठे हों या यहाँ पे बैठे हों, इसके अलावा शनि 1 2 3 10 7 या यहाँ पे बैठे हों,
7 8 9 10। कहने का मतलब या तो शनि बैठे हो सप्तम में या सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हो तो भी शादी में डिले होने के चांसेस रहते हो। देखो, अगर यहाँ पे शनि बैठे हैं तो व्यक्ति अपने कार्य में, अपने करियर में इतना ज़्यादा बिजी होगा या इतना ज़्यादा प्रेफरेंस देगा उसको कि वह शादी के बारे में सोचेगा ही नहीं। समझ रहे हैं आप? अगर शनि यहाँ पे बैठे हो तो वो है अपने अफेयर्स, जो उसके रिलेशंस होंगे उसमें ही इतना ज़्यादा बिजी होगा कि वह अपनी शादी विवाह के बारे में सोचेगा ही नहीं, वह अपने अफेयर्स में ही बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। अच्छा, शनि यहाँ पे बैठे हों तो भी शादी में डिले होता है, और शनि लग्न में बैठे हों तो भी उसका डिले होता है, क्योंकि लग्न में शनि अगर आ गए यहाँ पे तो नीच के हो जाते हैं। मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं, ऐसे में भी शादी विवाह और करियर के मामले में डिले कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा राहु का मैं बताता हूँ आपको। राहु का रोल ये रहता है कि अगर पीड़ित कर रहे हो सप्तम भाव को तो ये रीमैरिज तक के चांसेस भी बना देते हैं। मतलब एक शादी होने के बाद दोबारा शादी होने के चांसेस होते हैं। मैं बताता हूँ आपको दोबारा शादी होने के योग कब बनते हैं। अगर शुक्र नीच का हो, शुक्र यहाँ पे बैठे हों और राहु यहाँ बैठे हों या यहाँ बैठे हों या यहाँ बैठे हों या यहाँ बैठे हों, इन 1 2 3 4 कंडीशन में रीमैरिज होने के चांसेस अधिक रहेंगे। अगर शुक्र यहाँ पे बैठा है, मतलब नियम ये होता है, अगर सप्तमेश नीच का है और सप्तम भाव राहु से पीड़ित है तो रीमैरिज, मतलब एक फर्स्ट मैरिज आपकी असफल रहेगा, पहला विवाह आपका असफल रहेगा और दूसरा विवाह होने के चांसेस बनेंगे कुंडली में। अच्छा, ये तो हो गया रीमैरिज के चांसेस। डिले भी किस कंडीशन में होगा? सपोज करो यहाँ पे राहु और मंगल दोनों बैठे हो, अब क्या हो गया, ये अंगारक दोष हो गया। समझ रहे हैं आप? ऐसे में केतु यहाँ पे आएंगे, क्योंकि राहु और केतु आमने सामने रहते हैं हमेशा, तो ऐसे में भी शादी में डिले होगा, आपका लेट शादी होगी और 50-50 चांस रहते हैं। अगर सप्तमेश उच्च का हो, सपोज करो शुक्र यहाँ पे बैठे हैं तो रीमैरिज नहीं होगी, लेकिन काफ़ी कंडीशंस ऐसी हो जाएंगी कि आपके रीमैरिज होने के भी चांसेस बन जाएंगे। लेकिन ऐसे में शादी में, विवाह में डिले बहुत होगा। समझ रहे हो? क्योंकि राहु भी दृष्टि डाल रहे हैं। सपोज करो राहु यहाँ बैठे हो, मंगल उन्हीं मैंने जो भाव बताए थे, सपोज करो मंगल यहाँ पे बैठे हो। अब क्या है, सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं मंगल। सपोज करो मंगल यहाँ पे बैठे हो या यहाँ पर बैठे हो, ऐसे में भी 28-30 साल एज तक कहानी पहुँच सकती है। या मंगल यहाँ बैठे हों, मतलब मांगलिक दोष भी बन रहा है और राहु की दृष्टि भी है सप्तम भाव पे, तो मान के चलो 28 से 30 साल एज तक शादी होने के चांसेस रहेंगे। अगर शनि यहाँ पे बैठे हैं तो मान के चलो 30 क्रॉस, 30 साल से 32 साल की उम्र या तक शादी होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। क्योंकि सप्तम भाव राहु से भी पीड़ित हो गया, मंगल से भी पीड़ित हो गया और शनि से भी पीड़ित हो गया, तो ऐसे में अगर शादी नहीं भी हो, इसके भी चांसेस हो जाएंगे। अगर सपोज करो यहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं तो ईगो बहुत अधिक हो जाएगा और 99% चांसेस हैं कि शादी ही नहीं हो। समझो, ऐसे भी योग बन जाते हैं।
तो इस प्रकार से शादी के जो राहु, मंगल, शनि और सूर्य, ये 4 ग्रह मिलके शादी में डिले होने के चांसेस बनते हैं। पुरुषों, अब मैं शादी के गुरु की स्थिति अगर सही है कुंडली में तो शादी जल्दी हो जाती है। सपोज करो गुरु यहाँ पे बैठे हों, महिलाओं की कुंडली में मैं बता रहा हूँ, गुरु सपोज करो उच्च के बैठे हों, तो ऐसे में महिलाओं, क्योंकि महिलाओं में जो होते हैं वह कारक जो होते हैं गुरु होते हैं शादी के। कारक का मतलब होता है जो रिश्ते की बात चलना या रिश्ते आना या रिश्ते की बात आगे तक चलना, ये सब काम होता है कारक का। तो कारक होते हैं गुरु। और पुरुष की कुंडली में शुक्र होते हैं, कोई सा भी लग्न हो शुक्र कारक होते हैं। अब आपको बताता हूँ शादी जल्दी होने के चांसेस किस स्थिति में होते हैं। सपोज करो मेष लग्न की कुंडली में ही बताता हूँ, शुक्र यहाँ पे बैठे हों और गुरु भी यहीं बैठे हों, चाहे यहाँ पे बैठे हों, मतलब गुरु दृष्टि डाल रहे हों, समझ रहे हो, तो ऐसे में तो शादी जल्दी हो जाएगी। बाकी राहु या पितृ दोष वगैरह कोई भी दोष हो वह ऐसे में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि गुरु आ गया अपने मित्र की राशि में, सप्तमेश शुक्र अपने ही घर में बैठा हुआ है। लेकिन अकेला शुक्र भी, सपोज सूर्य बुध शुक्र लगभग साथ में ही रहते हैं, सूर्य बुध शुक्र यहाँ पे बैठे हैं या सूर्य शुक्र बैठे हैं, अगर यहाँ सूर्य और शुक्र बैठे हैं तो नीच भंग हो जाएगा, तो ऐसे में ये उच्च के हो गए, ऐसे में भी शादी जल्दी हो जाएगी, समझ रहे हैं। बाकी अगर राहु की भी दृष्टि है, मांगलिक दोष भी है, तो भी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि सूर्य का नीच भंग शुक्र ने कर दिया और सूर्य बुध यहाँ पे बैठे हैं, तो ये विपरीत राजयोग बन जाएगा, सरल राजयोग इसे हम कहते हैं, समझे, इस टाइप से ये बन जाएगा। तो इस तरीके से शादी विवाह के योग जो हैं डिले होने के मैंने आपको बताए, ये इस तरीके से होता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ भी समझ में नहीं आया हो आप हमें श्री शिव ज्योतिष केंद्र पे, हमारी फेसबुक पे आईडी है, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो दिखवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।